हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। हमें करोड़ों और लाखों जन्मों के बाद एक ह्यूमन फॉर्म मिलता है, मनुष्य का जन्म मिलता है। तो हमें इसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए और हमें ये बर्थ और डेथ का जो साइकिल है उससे बाहर निकलने के लिए कुछ करना चाहिए। हर एक युग में एक बहुत सारे उपाय बताए गए हैं बर्थ और डेथ के साइकिल से निकलने के लिए, पर कलयुग में एक ही है। हरे नाम एव केवलम कलयुग नास्तेव नास्तेव गतिर् अन्यथा। मतलब कि इस कलयुग में खाली हरि का नाम से ही हम लोग भवसागर से तर सकते हैं। मतलब ये जो डेथ और बर्थ का जो साइकिल है उससे हम बाहर आ सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग चैंटिंग करेंगे। किसका चैंट करेंगे? हरे कृष्णा महामंत्र। हम जब भी महामंत्र की चैंटिंग करते हैं तो हमारे जो हमने जितने भी पाप कर्म किए होते हैं वो प्योरीफाई होते हैं और हम लोग अंदर से प्योरीफाई होते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा एसोसिएशन। हमारा एसोसिएशन कैसा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस बात में कि हमारी चेतना कैसी रहेगी। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटी एसोसिएशन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, ताकि हमारी चेतना हमेशा अच्छी रहे, शुद्ध रहे और अच्छे वातावरण में रहे। आप भक्तों के संग रहिएगा तो आप देखिएगा कि आपका जो मन है वो ऑलवेज अच्छा रहेगा। पर आप इसी साथ साथ अभक्त के साथ रहिए, आपका मन हमेशा विचलित रहेगा। बट ऐसा भक्तों के साथ नहीं होगा। और तीसरा, प्रसादम। प्रसादम का क्या इम्पोर्टेंस है? प्रसाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भक्ति में या फिर हमारे डेली दिनचर्या में। हम कोई भी भोग प्रिपेयर करते हैं या भोजन किचन में प्रिपेयर करते हैं और वो अगर हम ऐसे ही पा रहे हैं, ऐसे ही खा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और वही भोग सात्विक भोजन जो है वो हम लोग भगवान को ऑफर करते हैं और जब भगवान स्वीकार करके वो हमें देते हैं तो प्रसाद बन जाता है। और जब वो हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो हमें उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हमारी चेतना शुद्ध होती है, हम अंदर से प्योरीफाई होते हैं, हमारा मन शांत रहता है। और जितने आप ये तामसिक चीज़ें खाते हैं उतने ही हमारा मन विचलित रहता है और हम उतने ही इधर उधर के बारे में सोचते रहते हैं कि हम किस तरह से शांति मिलेगी। हम यूजुअली ये सोचते हैं कि हमें किस तरह से शांति मिलेगी, पर हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते। हम अलग अलग चीज़ों में शांति ढूंढते, कई कई लोग पार्टी जाने में, इधर उधर। पर ये सब से कोई फायदा नहीं होने वाला जितना हरि के नाम से, हरि नाम का कीर्तन करने से, हरि नाम का जाप करने से, प्रसादम लेने से, डिवोटी एसोसिएशन करने से, बुक्स रीड करने से भगवान के बारे में। तो हमें हमारा नॉलेज बढ़ता है, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप और ऊपर जा रहे होते हैं। ये जो बर्थ और डेथ का साइकिल है उसको तोड़ने के हम लोग नज़दीक जा रहे होते हैं। हमारे सोल का अल्टीमेट एक पर्पस है, एक गोल है। वो गोल है भगवान तक पहुंचने का। हम इस धरती पर आए हैं भगवान से झगड़ा करके, बट हमें वापस जाना है उनके पास। और इस बार फिर हम लोग कभी वापस नहीं गए। अगर आप एक बार गोलोक चले गए, गोलोक वृंदावन चले गए, तो आप उधर से कभी वापस नहीं आओगे। हरे कृष्ण।